रात हूँ, मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। ये ठिकाना मेरा घर तो नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं। आपा अगर मूसा के लिए कोयल का रिश्ता नहीं चाहती तो मुझे भी माहिर के लिए मशल का रिश्ता कबूल नहीं है। अरे अरे क्या 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 बात कर रहे हो तुम? इस घर में वही होगा जो कोयल चाहेगी, बल्कि वो होता है जो कोयल चाहती है। कोयल कोयल कोयल। चुप हो जाओ बेटा। क्यों चुप हो जाऊं मामा? आपको पता है हम यहां पे क्या है? हम तो सिर्फ पपेट है यहां, पपेट। हमारी डोरियां तो किसी और के हाथ में है। कोयल, कुकू, अरे क्या हो गया? मेरी कुकू रो क्यों रही है? बाबा, क्या आप मुझे यतीम खाने भेज देंगे? नहीं बेटा, किसने कहा है आपसे? पाकीज़ा कह रही थी कि आप मुझे जल्द ऑर्फन हाउस भेज देंगे। क्यों बाबा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? बेटा किसने कहा? आप मेरी बेटी हो, मेरी कुकू। नहीं हूँ मैं आपकी बेटी। सब यही कहते हैं कि मैंने आपको सबसे छीन लिया है। बाबा, मैं ऐसी नहीं हूँ। मैं क्यों आपको सबसे छीनूंगी? सब मेरे भाई बहन हैं। वो कहते हैं मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ। मैं पराई हूँ। मैं और खानदान की हूँ। सब गलत कहते हैं, आपने किसी की बात नहीं सुननी। अच्छा, किसी की बात नहीं सुननी, आप मेरी बेटी हो। पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे मुझसे दूर नहीं करेंगे। आप मुझे यतीम खाने नहीं भेजेंगे। अरे नहीं मेरी बेटी, मैं वादा करता हूँ मैं आपको कभी खुद से अलग नहीं करूंगा। अपनी औलाद के बराबर हक दूंगा। घर में भी और जायदाद में भी। रोना नहीं मेरी बेटी, कभी नहीं। अच्छा मेरी औकात ड्राइवर की? देखती जाओ पाकीज़ा, मेरी प्यारी बहन, मैं करती क्या हूं तुम्हारे साथ। और मूसा को तो भूल ही जाओ। बस थोड़ा वक्त और दो। मूसा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखेगा, नफरत करेगा तुमसे। तुमने अब तक मेरी सुरीली कूक सुनी है, अब मेरे अंदर की भयानक चीखें भी सुनो। तुम अभी तक मुझे जानती नहीं हो, कोयल हूं। सिद्दीक आ जाओ भाई, आ जाओ। वालेकुम सलाम। डॉक्यूमेंट दफ्तर में करा लेने चाहिए थे ना साइन। सर रह गए सर। सर मैंने अपने बेटे की नौकरी के लिए कहा था आपसे। हाँ वो ज़हन में नहीं रहा, अच्छा किया याद करा दिया। ठीक है, वो ऐसा करना कि एचआर में मैं कह दूंगा, तो बल्कि तुम एचआर मैनेजर से ही मिल लो ना, वो कोई वैकेंसी होगी तो वो कर लेंगे कुछ। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सुनो सिद्दीक,
वो तुम्हारा बेटा जो है वो ड्राइविंग कर लेता है, ड्राइविंग आती है? सर बहुत अच्छा ड्राइवर है। मुझे घर के लिए ड्राइवर चाहिए तो सर रखने से बहुत अच्छी ड्राइविंग करता, बहुत अच्छी। अच्छा, तो चलो फिर कल तुम उसे घर ही ले आओ यहीं। हाँ ठीक है सर, इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे। वालेकुम सलाम। ओके ओके, खुदा हाफिज। चलो बाय। अम्मी से पूछती हूँ। अम्मी वो अम्मी अम्मी भाई भाई मूसा भाई वो अम्मी अम्मी बेहोश पड़ी हुई है। अम्मी 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 क्या हुआ? पता नहीं अम्मी कॉल करे। अम्मी हेलो अम्मी जी, सर एम्बुलेंस चाहिए 42C जी, प्लीज जल्दी आ जाए। अम्मी हाँ अब्बा बुलाया तुमने? खैर तो है। बैठ बेटा। कल मैंने अपने साहब से बात की थी, उन्हें अपने घर के लिए एक ड्राइवर की जरूरत है। चलना, कल घर चलेंगे। हाँ अब्बा मुझसे कहाँ होगी ड्राइवरी, वो भी घर की। तुम इनकार कर दो उनको। क्यों? अब क्या मौत है तुम्हें? पहले नौकरी ना मिलने का रोना था, अब मिल रही है तो मना कर रहा है। अम्मा घर की ड्राइवरी बहुत मुश्किल होती है। ये जो बेगमात होती है ना अब्बा, इनकी 100 तरह की लुच होती है। कभी ये ला दो, कभी वो ला दो, एक मिनट भी सुकून से बैठने नहीं देती। दही के लिए भी ड्राइवर को दौड़ाएंगी, गर्जी के लिए भी। अब्बा तो इनकार करते मुझसे नहीं होगी। नहीं, कोई इनकार नहीं करना। बताओ, पढ़ना लिखना तुझे नहीं आता, ढंग से बात करनी तुझे नहीं आती है, नौकरी से इनकार कर दो। तुम कल जाकर उनको हाँ कर दो, इसको लेके तो मैं पहुंचूंगी वहां। मुझे तो लगता है तुम मेरी दुश्मन हो, और कभी कभी तो लगता है मैं तुम्हारा बेटा ही नहीं। अब्बा ऐसे ताक ताक के निशाने लगाती है ना, कलेजा छन्नी कर देती है। तुझे क्या लग रहा है ड्राइवरी आसान है? बाजू, कंधे, पैर सब शल हो जाते हैं अम्मा। ये चावल चुनने जैसा नहीं है कि 4-4 दिन बैठे हुए एक ही दाल चुन रही हैं। अरे बेटा, मैं बूढ़ा हो गया और ये खांसी भी मेरी हड्डियों में रच बस गई। यार तू नौकरी कर ले, हमें भी 4 दिन का सुकून मिल जाएगा। साहब बहुत अच्छे आदमी है, तुझे पैसे भी ज्यादा देंगे, तो चल तो सही। देख बेटा, जिद ना कर, तू 2-4 दिन नौकरी करके तो देख, अगर ना समझ आए तो छोड़ देना। मान जा मेरा बच्चा। थैंक यू। पापा, मुझे आपसे बात करनी है। बैठो, बोलो। पापा, अब आप मेरी बात मानेंगे और आप जो है पप्पू के घर जाएंगे और माहिर भाई और पाकीज़ा की शादी की बात करें। मैं नहीं जा रहा। पापा प्लीज, देखिए हर कोई मुझे ब्लेम कर रहा है, हर किसी को लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ है ना, तो अब मुझे ही इसे ठीक करना है। आप मुझे मना नहीं करेंगे? आपा ने जो कुछ उल्टा सीधा तुम्हारे बारे में कहा है, तुम्हारा क्या ख्याल है इस सब के बाद मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? नेवर। पापा देखिए, कोई बात नहीं है ना, मैं तो बचपन से ऐसी बातें सुनती आ रही हूँ, मुझे कौन सा कोई फर्क पड़ता है। लेकिन बाकी सबको
सारे घर वालों को, पुप्पो को आपके गुस्से से फर्क पड़ता है, सब परेशान हैं और कहीं ना कहीं सबको यही लगता है ना कि ये मेरी वजह से हुआ है। तो प्लीज अब मेरी खातिर पापा आप प्लीज जाके बात कर लें उनसे, माहिर भाई और पाकीज़ा के बारे में। क्या हुआ, फोन आ रहा है? हेलो, क्या क्या कह रहे हो मूसा? क्या हुआ आपा को? तुम सब लोग कहाँ? क्या हुआ बाबा, पुप्पो को क्या हुआ? किसका फोन है आफा? मूसा का। क्या कह रहे हैं? आपा को हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अल्लाह खैर। नरगिस हमें फौरन हॉस्पिटल चलना चाहिए। मैं गाड़ी की चाबी चलो बस निकलते हैं। आओ। एक बात तुम कान खोल के सुन लो, अगर पुप्पो को कुछ भी हुआ ना, तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। इस घर में किसी को कुछ भी हो जाता है तो उसका नजरा मुझ पर ही क्यों गिरता है? ये देख लेना, ये कर लेंगे, याद रखेंगे, देख लूंगी। क्या मतलब मैं इतनी फालतू हूँ कि किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो वो मेरी वजह से ही होता है? हाँ, तुम हो फालतू। तुम्हें नहीं लगता कि तुम फालतू हो इस घर में? एक्चुअली इस पूरी दुनिया में ना तुम्हारा वजूद ही फालतू है, तुम्हें होना ही नहीं चाहिए। देखो पाकीज़ा, मैं लिहाज कर रही हूँ, वरना अल्लाह ने ना मुझे भी जबान दी है। बेबी को गुस्सा आ गया, अब बेबी क्या करेगी? उसकी लॉजिक क्या है? तुम्हें लगता है पुप्पो जो है हॉस्पिटल में वो मेरी वजह से है? अच्छा तुम्हें लगता है ना, तो लगे सही। अभी मैं तुम्हारे सामने पापा से तुम्हारी और माहिर भाई की शादी की बात कर रही थी। मैं उनको फोर्स कर रही थी कि वो पुप्पो से बात कर ले। तुम सोच रही हो ये? और अगर पापा नहीं मानेंगे ना, और अगर मैं उन्हें मना कर दूंगी, तो फिर कोई ताकत इस दुनिया की तुम्हें और मूसा को साथ नहीं कर सकती है। तो याद रखो कि इस घर का जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है ना, वो मेरे पास है, पापा। एक बात तुम याद रखो कोई, अगर किस्मत में मेरा और मूसा का मिलना लिखा है ना, तो तुम जैसी 100 भी आ जाए ना, तो भी हमें अलग नहीं कर सकते। पापा, पापा मैं भी साथ जाऊंगी, मुझे भी चलना है। हाँ ठीक है, चलो तुम। आफा, हम कोयल को नहीं ले जा सकते, खुदा न खास्ता आपा की तबीयत इसको देख के और खराब हो गई तो आप समझते हैं ना। पापा, मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उनकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, इसको देख के पता नहीं क्या रिएक्शन दे। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि आपा की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहतर हो जाए तुम तब चली जाते हो। पापा मैं भी जाना चाहती हूँ, अच्छा लगेगा कि सब जा रहे हैं, मैं घर पे बैठी हूँ। मेरी भी तो पुप्पो है, आप सब तीमारदारी करेंगे तो मेरा भी तो हक बनता है। हाँ हाँ, तुम्हारा भी हक बनता है। मैं बस अभी के लिए कह रहा हूँ पुप्पो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसी वैसी बात करे। ठीक है, हम कल चलेंगे कल, ठीक? तुम समझ रही हो क्या कह रहा हूँ? ओके पापा। साथ में चलते ठीक? मचल, रो क्यों रही? तुम्हें मैंने कहा है ना, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत। अम्मी को कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। भाई अभी की ऐसी हालत से देखी नहीं जा रही। अभी की ये हालत सिर्फ इस वजह से हुई है कि वो बाबू से इतनी मोहब्बत करती थी, और जब से बाबू के घर से आई है अपने आप को कमरे में से बंद कर दिया, हमसे बात की, और अब ये सब कुछ। भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, हम इंसान इतने सख्त दिल कैसे हो जाते हैं, किसी रिश्ते का एहसास ही नहीं करते। तुम फिक्र मत करो, मैंने मामू को फोन किया है, वो आते ही हैं, परेशान मत हो। आपने क्यों किया बाबू को फोन? अम्मी की हालत उन्हीं की वजह से हुई है, और ऐसे भी वो यहाँ आके क्या करेंगे? वो मामू है हमारे, उन्हीं से रिश्ता है, और है कौन हमारा? भाई वो भी हमारे नहीं है, क्या ऐसे होते हैं अपने? अम्मी को जलील करके घर से निकाल दिया, वो भी एक ले बालक लड़की के लिए। फिर कोयल, ये जगह नहीं है कोयल के बारे में बात करने की, और वो जानती भी नहीं कि मामू ने क्या किया। सो प्लीज। भाई आपको वो इतनी मासूम क्यों लगती है? वो कोई बेचारी नहीं है, सारी फसाद की जड़ वो ही है। चल हॉस्पिटल है ये। तुम बैठो बैठो, तुम मम्मी का पूछ कर आ।
मशल कैसी तबीयत है पप्पू की? अम्मी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अम्मी अम्मी इमरजेंसी में है। अच्छा तुम रो नहीं, देखो परेशान नहीं हो, मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। मुझे बताओ तुम लोग कौन से हॉस्पिटल में? मैं ऐसे करती हूँ कि मैं लोकेशन सेंड करती हूँ तुम्हें। क्या हाल है बेटा, सब खैरियत है? ओह, क्या कहा डॉक्टर? हार्ट अटैक हुआ है, तबीयत खराब। डॉक्टर ने कहा दुआ करें। कुछ नहीं होगा आपको। तो हमारी अभी बहुत परेशान थी। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो। डॉक्टर साहब मुबारक हो, अब आपकी मदर खतरे से बाहर। डॉक्टर साहब हम देख सकते हैं? अभी तो नहीं, हाँ कुछ देर बाद हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे तो आप उन्हें देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप उनसे बात मत करें और किसी भी किस्म की टेंशन मत दें। उनका बीपी कंट्रोल में नहीं था, बहुत मुश्किल से हमने उनका बीपी कंट्रोल में किया। थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र। हाँ तुम्हें किसी भी चीज जरूरत मैं ही, बल्कि इनफैक्ट हम सब यहाँ हैं तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच माई। बल्कि काम करो ये, अरे सब बंदोबस्त है, डोंट वरी। थैंक्स अ लॉट इन सब के लिए, थैंक यू मैम। अच्छा तुम यहाँ चले जाओ, आराम कर लो थोड़ा। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ, प्लीज। मैं अम्मी को कर लो थोड़ी देर। थैंक यू, मैं आया अम्मी को देख। आप लोग बैठे। आप चले जाएंगे? हाँ देख लेते, मैं उधर डॉक्टर से कर लूंगा। हेलो। हेलो मूसा, कैसे हैं आप? पप्पू की तबीयत कैसी है? अम्मी खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी उन्हें होश नहीं आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं अभी उनके लिए दुआ ही कर रही थी, नफले पढ़ रही थी उनके लिए। अभी दुआ खत्म की तो मैंने सोचा सबसे पहले आप ही को फोन करके उनकी तबीयत मालूम कर लूं। ठीक है ना वो? बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, इसमें शुक्रिया वाली कौन सी बात है? मेरी पुप्पू है वो, मैं बहुत फिक्रमंद रहती हूँ उनके लिए, मैं बाकियों की तरह थोड़ी हूँ। मैं जानता हूँ। मैं तो हॉस्पिटल भी आना चाह रही थी, तैयार होके मैं तो गाड़ी में बैठ गई थी, लेकिन फिर मामा पापा ने कहा कि नहीं तुम मत जाओ, वो पुप्पू तुम्हें पसंद नहीं करती है ना, इसलिए। तो फिर मैंने सोचा बस मैं घर बैठ के दुआ कर लेती हूँ उनके लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, अम्मी बस गुस्से की सख्त है। उनकी बातें दिल पे मत लगाया करो। जानती हूँ मैं, और फिर मैंने भी सोचा कि मैं घर बैठ के उनके लिए नफल पढ़ लेती हूँ, यहाँ पे दुआ कर लेती हूँ उनके लिए। तुम बहुत अच्छी हो कोयल, सबका ख्याल रखती हो, ऐसी ही रहना हमेशा। काश सभी ऐसा ही सोचते। तुम परवाह मत किया करो दूसरों की बातों की। बहन भाई है ना मेरे, कोई और होता तो बंदा इग्नोर भी कर लेता है, लेकिन उनकी बातें तो हर्ट करती है ना। अच्छा चलिए आप जाएं, आप बहुत बिजी होंगे, वो पप्पू का भी तो ख्याल रखना है ना आपको। मैं आपको बाद में फोन करूंगी, अभी थोड़ी और दुआएं मांग लेती हूँ उनके लिए, ठीक है? बाय। ठीक है, खुदा हाफिज। शो मिल गया, नया सीजन। हाँ प्यारी आपा, आप बोलना नहीं है। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने आपको स्ट्रिक्टली बोलने से मना किया। हाँ?
कुछ नहीं हुआ, आप ठीक है बिल्कुल। बस गेट वेल सून, फिर आपने घर आके अपने बच्चों की शादियां भी करनी है ना, है ना? पापा ने जो कुछ कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था, मैंने गलत किया, जाती की मैंने आपके साथ। पता है आपके जाने के बाद कोयल मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि मैंने ठीक नहीं किया, गलत किया। तो उसने मुझे फोर्स किया कि मैं मूसा और पाकीज़ा की शादी कर दूं जैसे आप कह रही थी। देखिए आप पता नहीं उसके बारे में क्या सोचती हैं, लेकिन देख ले कोयल का दिल कितना बड़ा है। वो तो कहती थी शुड गो टू योर प्लेस, हम आपसे बात करें, बस आपने फिक्र नहीं करनी है, आराम करना है, बस आप आराम करें आराम से। आप आराम करें। वो सब हॉस्पिटल गए हैं पापा की तीमारदारी करने। क्यों? अब तुम क्यों नहीं गई? कल जाऊंगी ना, आज जाने का कोई फायदा नहीं था। कल जाऊंगी और तुम देखना मैं कैसे हर किसी की हमदर्दी हासिल करती हूँ। क्यों भाई, ऐसा भी क्या करोगी? कुछ नहीं, अरे मैं खुद थोड़ी ना कुछ करती हूँ, बस जहाँ मैं जाती हूँ वहां पे हर चीज बस मेरे ही हक में हो जाती है, मेरा जादू है। जब मुझे पता चला ना कि पापा ने पप्पू को घर से निकाल दिया, अल्लाह मुझे इतना सुकून मिला, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। देखो कोयल, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, और अगर किसी दिन पता चल गया ना सबको, तो ये जो सर पे छत है ना, ये भी छिन जाएगी तुम्हारी। अच्छा बकवास बातें बंद करो। हाँ, मैं कोयल हूँ, कच्ची गोलियां नहीं खेलती मैं। इस घर पे सिर्फ मेरा हक है, मेरे अलावा किसी का हक नहीं है इस घर पे, समझी ना? तुम्हें पता है कोयल भी ऐसा ही करती है, वो भी घोंसले पे सबसे पहले अपना ही कब्जा जमाती है। जानती हूँ, अब आखिर मेरी हम नाम है, मेरी कुछ तो खूबियां होंगी ना उसमें भी। कोयल पता नहीं क्यों मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम ना ज्यादती कर रही हो। मैं ज्यादती कर रही हूँ? मैं अंदाजा भी है कि मेरा बचपन किस तरह गुजरा है। सारा दिन मैं यही सोचती रहती थी कि कब मुझे यतीम खाने छोड़ आएंगे। सारा दिन इसी खौफ में निकल जाता था मेरा। छोटी सी छोटी आहट पर मैं डर जाती थी। कभी भी मुझे यही नहीं लगता था कि ये घर मेरा है। तुम्हें अंदाजा है कि ये डर कितना तकलीफदेह होता है? ये डर मेरा पूरा बचपन खा गया। और किसने बिठाया मेरे अंदर ये डर? पाकीज़ा ने, माहिर भाई ने, फलक फुप्पू ने और उनकी बेटी ने। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैंने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारी। रो रो कर मेरे आंसू सूख जाते थे, थक कर मैं सो नहीं पाती थी। इस तरह गुजरी है मेरी जिंदगी इन सब की वजह से, और तुम कहती हो कि मैं ज्यादती कर रही हूं? फिर भी कोयल, उन्होंने तुम्हें छत दी है रहने के लिए, पढ़ाया लिखाया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है। मैं मानती हूँ अगर पाकीज़ा और माहिर का तुम्हारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अंकल और आंटी के साथ ज्यादती करो। उनका ख्याल करती हूँ मैं, लेकिन जिस इंसान ने मुझसे नफरत की है, वो मुझे तकलीफ दी, उसको अब मैं नहीं छोड़ूंगी। इतना तक पाऊंगी, इतना तक पाऊंगी, दर्द तक नहीं होगा। सच पूछो तो तुमसे डर लगने लगा है, बहुत जहरीली हो गई हो तुम। जहरीली नहीं हूं मैं कोयल हूं। जब इस घर में आई थी ना, मैं बस यही चाहती थी कि सब मुझे प्यार करें, मैं इस घर में घुल मिल कर रहूं, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। अब पता है लकीर किसने सबसे पहले खींची थी? फलक फुप्पू। मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इन्हें तो मैं नहीं छूऊंगी।
मैंने जितना उनके करीब जाने की कोशिश की उतना उन्होंने मुझे अपने आप से दूर कर दिया। प्यार करती तो कैसे करती, लेकिन अब पाकीज़ा ने जो मुझे कहा है मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हारे कान लाल हो जाएंगे। मुझे कह रही थी कि तुम्हारी औकात तो किसी ड्राइवर के साथ शादी की है, मूसा के ख्वाब देखना छोड़ दो। तुम उन सब की बातों को इग्नोर करो और ये सोचो कि अंकल ने एहसान किया है तुम पर और तुम्हें अपने घर पर लिया है, वरना इस वक्त या तो तुम किसी यतीम खाने में होती या किसी के घर में नौकरानी बन के काम कर रही होती। मेरी किस्मत यही थी, बेशक तुम मानो या ना मानो, और अगर नहीं है तो मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा बस, बहुत बातें हो गई, मेरा सीजन शुरू हो रहा है, मैं देखने जा रही हूँ। ठीक है, बाय। जी मामा। वो मैंने मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन कभी कभार इंसान ऐसा सोचता ही नहीं कि एक्शन का ऐसा रिएक्शन आ जाएगा। हाँ, वो आपके घर से जब आई तो टेंशन में थी काम। मैंने तो बात की, मैंने कहा मैं समझाऊंगा, सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन आप तो जानते हैं वो कितनी जज्बाती है। I'm so sorry जो हुआ वो तुम जानते हो, मैं कुकू के बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं करता, और आपा का लबो लहजा ठीक नहीं था, उसका दिल दुखा, मैं भी टेम्पर लूज करके आया। मैं जानता कोयल की इतनी कोशिशें करने के बावजूद किसी ने भी उसको दिल में जगह नहीं दी। और आप तो जानते हैं कि पूरा का पूरा माशरा ऐसा है, तंग दिल तंग सहन, लोग अपनों को पराया कर देते हैं, कुछ ऐसा ही है। ट्रू, लेकिन तुम यकीन करो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, और मेरा ये मतलब नहीं था बिल्कुल भी। आप देखो, मैंने जो कुछ उनसे कहा वो मतलब नहीं था मेरा। वो भाई अपनी बहन से ताल्लुक थोड़े ही तोड़ता, आपा के अलावा मेरा है ही कौन। मैं जानता हूँ आपके दिल में क्या है, और अम्मी को भी कोयल के लिए सब नहीं कहना चाहिए, पर आप तो जानते हैं कि मेरी खुशी की जहां बात आती है तो अम्मी कुछ नहीं देखती, और वो जानती है मेरी खुशी किसमें है। बात तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता था कि कोयल हमारे किसी अपने ही घर में जाए, और तुम्हारे से ज्यादा करीब कौन। सही कह रहे मामू, लेकिन मैंने कभी कोयल को इस तरह देखा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरी लड़की है, वो बहुत अच्छी लड़की है। वो जहां भी जाएगी खुश रहेगी और वो घर खुशियों से भर जाएगा। लेकिन मामू, आप भी जानते हैं कि मेरी खुशी किसमें। ठीक है, ठीक है अब्बा। आप बैठे। हाँ।